ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो जी साओ और हीरोइन मो वही को देखते हैं। साओ वही को फोर्सफुली किस करने लगता है। वही साओ को दूर करके कहती कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। वो कहता है कि हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है और उसकी ड्रेस उतार के उसके शोल्डर पर बाइट करने लगता है। वही रोते हुए याद करती है कि 10 साल पहले उसे साओ बेहोश और इंजर्ड हालत में मिला था। तब साओ ने वही का हाथ पकड़ लिया था। वही साओ को साइड करके कहती है कि 10 साल से मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाना सिखा रही हूँ और तुम ये सब कर रहे हो। साओ कहते हैं कि मुझे ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। देन हम कुछ महीने पहले का सीन देखते हैं। साओ स्विमिंग कर रहा था। वही उसके पास आकर कहती है कि किसने मेरे यंग मास्टर को सेट किया है जो वो खाना नहीं खा रहा है। साओ कहता है कि ये वही ड्रेस है जिसे पहन के डिनर पर जा रही हूँ। वही कहती कि क्यों, ये अच्छी नहीं है। वही साओ को बाहर निकालती है लेकिन साओ वही को अपने साथ स्विमिंग पूल में गिरा लेता है। वही हैरान हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। साओ सोचता है कि मैं तुम्हें किसी लड़के के साथ नहीं देख सकता। वो वही को किस करने वाला था लेकिन तभी वही की फ्रेंड एमी आ जाती है और कहती कि मीटिंग में सब तुम्हारा वेट कर रहे हो और तुम यहाँ हो। साओ वही को बाहर लेकर आता है और उसके बाल पोंछने लगता है। एमी कहती है कि तुम अपने लिटिल ब्रदर को ये सब सिखा रही हो, ये अपने लिटिल हस्बैंड को। वही कहती कि बकवास मत करो, साओ मेरा लिटिल ब्रदर है। साओ को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। जाते हुए वही का पैर स्लिप हो जाता है। साओ उसे पकड़कर उठा लेता है। वही कहती कि मैं खुद चल सकती हूँ लेकिन साओ उसकी बात नहीं सुनता और उसे उठाकर ले जाता है। एमी कहती है कि ये दोनों पक्का एक दूसरे को लाइक करेंगे, देखना कुछ ही दिनों में इन दोनों के किस हो जाएगी। नेक्स्ट दिन में साओ को उसकी फैमिली से कॉल आता है कि 10 साल से तुम अलग रह रहे हो, क्या तुम्हें जी फैमिली का हायर नहीं बनना है। साओ कहता है कि मैं जी फैमिली का मेंबर नहीं हूँ। साओ के रिलेटिव कहते हैं कि सब तुम्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। साओ फोन रख देता है। देन हम देखते कि बचपन में साओ कुछ लोगों से बच के भाग रहा था। तभी वही के बॉडीगार्ड उन आदमियों को पकड़ लेते हैं और वही साओ से कहती कि डरो मत। साओ की अचानक नींद खुल जाती है और वो वही को बुलाने लगता है। वही साओ से कहती कि फिर से बुरा सपना देखा। साओ वही को हक करके कहता है कि सिस्टर तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। वही कहती कि हाँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, परेशान मत हो। वही साओ को एप्पल खाने को देती है। साओ कहता है कि तुम खिलाओ। वही एप्पल कट करने जा रही थी लेकिन तभी साओ उसकी नेक पर किस करता है। वही हैरान हो जाती है और कहती कि ये सब क्या है। वो कहता है कि तुम बहुत स्वीट हो। वो वही को टच करने वाला था। वही से रोक के कहती है कि एक बात याद रखो, फ्यूचर में तुम उस लड़की से मिलोगे जिसे तुम लाइक करते हो, उसी के साथ तुम ये सब कर सकते हो। साओ वही को हक करके कहता है लेकिन मैं वही को ही लाइक करता हूँ। वही कहती कि मैं ऐसे लाइक करने की बात नहीं कर रही हूँ, अब से ऐसा मत करना और मुझे वही नहीं सिस्टर कहा करो। साओ कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट डे वही साओ के बारे में सोच रही थी। देन वो किसी को कॉल करके कहती है कि तुम्हें साओ को और अच्छे से टीच करना होगा। वो बंदा कहता है कि साओ टॉप स्टूडेंट में आता है और क्या टीच करना है उसे। वही कहती है कि उसे प्यार के बारे में टीच करूँ। अब रात में साओ कहीं चला गया था तो वही परेशान होकर उसे बार बार कॉल कर रही थी। एमी कहती है कि साओ एक एडल्ट बॉय है, तुम उसके लिए परेशान मत हो। वही कहती कि तो क्या हुआ। एमी कहती है कि फ्यूचर में वो किसी और के साथ रहेगा, तब तुम उसे जाने दोगी क्या। साओ वही को देख रहा था। वो वही की कल की बातें याद करके वहां से चला जाता है। वही को उसके असिस्टेंट कॉल करके साओ की लोकेशन बताती है। इधर साओ अकेले ड्रिंक कर रहा था क्योंकि वो काफ़ी अपसेट था। तभी वही आती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ, तुम कॉल मैसेजेस का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे। साओ वही को किस करने लगता है। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। वही के कहने पर साओ का फ्रेंड उसे क्लब लेकर आया था और कहते कि अगर तुम्हें मिस वही जैसी लड़की चाहिए तो मिलना मुश्किल ही है। साओ कहता है कि मैं सिर्फ वही को ही देखता हूँ। फ्रेंड कहता है लेकिन मिस वही चाहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ मैं। तभी साओ की एक क्लासमेट आती है। वो साओ के पास बैठ जाती है और उसके साथ ड्रिंक करती है। वही साओ को ही देख रही थी। एमी कहती कि तुम सच में उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती ना। वही कहती कि ऐसा नहीं है, बस साओ को ज़्यादा ड्रिंक करने की आदत नहीं है। साओ देख रहा था कि वही का कोई रिएक्शन नहीं है तो वो गुस्से में वहाँ से चला गया था। अब प्रेजेंट में वही सोचती है कि बचपन से साओ सिर्फ मेरे साथ रहा है, इसीलिए मुझ पर डिपेंड रहना पसंद है। वो साओ को साइड कर देती है और कहती कि तुम पागल हो क्या, मैं चाहती हूँ कि तुम दुनिया देखो, ना कि मेरे पीछे लगे रहो। साओ कहता है कि मुझे किसी के पास नहीं रहना, बस तुम्हारे साथ रहना है। वो वही को फोर्सफुली किस करने लगता है। वही साओ को बाइट करके थप्पड़ मार देती है। साओ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। वही कहती कि मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ लेकिन सिर्फ एक बड़ी बहन की तरह, इससे ज़्यादा और कोई उम्मीद मत रखना। वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर साओ तो अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में साओ बारिश में बाहर खड़ा था। तभी वही अम्ब्रेला लेकर आती है और साओ पर गुस्सा करने लगती है। साओ घुटनों पर बैठ जाता है और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, आपसे तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही रहूंगा। वो वही को हक कर लेता है और कहते कि अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करूंगा, बस मुझे अपने साथ रहने दो।
वही साव को उठाती है। तभी साव को उसकी क्लासमेट का कॉल आता है। साव कहता है कि तुम्हारे लिए मैं किसी और को एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा, यही चाहती हो ना तुम। वही सोचती है कि मैं इसे किसी और के साथ क्यों नहीं देख पा रही हूँ। साव कॉल उठाता है, लेकिन वही साव का फ़ोन फेंक देती है और कहती है कि हम रिलेशनशिप में रहने का ट्राई करते हैं। साव हैरान हो जाता है और कहता है कि किस रिलेशनशिप में। वही कहती कि लव रिलेशनशिप में। हमें एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। साव तो खुश हो जाता है। वो उसे किस करने वाला था, लेकिन वही उसे रोककर कहती है कि अभी अंदर चलो। वही की ग्रैंडमा उन दोनों को देखकर वही को कॉल करती है और कहती कि कल तुम्हारा बर्थडे है ना, साव के साथ ओल्ड हाउस में आना, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। वही कहती कि ठीक है। ग्रैंडमा असिस्टेंट से कहती कि क्या हुआ। असिस्टेंट कहता है कि लियान हमारी हेल्प क्यों करेगा। ग्रैंडमा कहती है कि उसकी सिस्टर के लिए वो खुशी से हेल्प करेगा। मुझे साव और वही के क्लोज आने से पहले अलग करना होगा, वरना वही को प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। नेक्स्ट डे वही अपनी बर्थडे पार्टी में आती है। तभी लिहान उसके पास आता है। वही कहती है कि डॉक्टर ली आप यहाँ। हान कहता है कि मेरा नाम ले सकती हो तुम। तभी वही को साव का मैसेज आता है। ग्रैंडमा कहती है कि हान ही वही के लिए सुटेबल है। वो असिस्टेंट को कुछ देती है और असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। साथ ही ग्रैंडमा साव की क्लासमेट मिनी को इशारे से कुछ कहती है। मिनी ही हान की सिस्टर है। बाहर साव सोच रहा था कि आज के बाद वही सिर्फ मेरी होगी। तभी उसे कोई बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। इधर वही हान से कहती है कि मेरे छोटे भाई साव के साथ बचपन में कुछ हुआ था, लेकिन उसे अभी तक बुरे सपने आ रहे हैं। हान कहता है कि बचपन में हुए एक्सीडेंट हम आसानी से नहीं भुला सकते हैं, शायद उसे कोई बीमारी हो, तुम चेकअप के लिए उसे मेरे पास लेकर आना। वही उसे थैंक्स कहती। इधर असिस्टेंट ने ही साव को किडनैप किया था। वो साव को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि साव वही को लाइक करता है। साव को बचपन की बातें याद आ रही थी। तभी मिनी आती है। साव को उसमें वही दिख रही थी। असिस्टेंट कहता है कि ऑर्डिनरी हिप्नोटाइज मेथड से इसका कुछ नहीं होगा। मिनी साव को एक इंजेक्शन दे देती है। थोड़ी देर बाद वही गार्डन में आती है। वो साव को ढूंढ रही थी। वही सामने उसकी और साव की पेंटिंग को देखकर बचपन की बातें याद करती है। तभी उसे साव की वॉच मिल जाती है। वही कहती कि मैंने साव को गिफ्ट की थी। वही अपने असिस्टेंट को कॉल करके ओल्ड हाउस को सील करने को कहती, ताकि कोई बाहर या अंदर ना आ जा सके। साथ ही वो गार्डन की सीसीटीवी फुटेज चेक करने को भी कहती है। मिनी साव से पूछने की कोशिश कर रही थी कि उसे कौन पसंद है। ग्रैंडमा का असिस्टेंट उन्हें आकर सब कुछ बताता। ग्रैंडमा कहती है कि उस साव के फ़ोन का यूज़ करके वही को मैसेज करो, हमें ये सब खत्म करना पड़ेगा, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। इधर वही के असिस्टेंट बताती कि हमने सब जगह चेक कर लिया है, लेकिन कुछ पता नहीं चला और यहाँ के कैमरास भी बंद हैं। वही कहती कि कुछ भी करो, साव को ढूंढो। तभी वही को साव का मैसेज आता है कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। वही कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। वही को हैप्पी बर्थडे का भी मैसेज आता है, लेकिन ये मैसेज साव ने नहीं किए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वही ग्रैंडमा से कहती है कि साव कहाँ है, मैंने कल से नहीं देखा उसे। ग्रैंडमा कहती है कि वो अपनी क्लासमेट मिनी के घर रुका था, जो सुनकर वही वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा कहती कि तुम उसकी टेंशन मत लो, लेकिन वही तो जा चुकी थी। इधर साव मिनी को इग्नोर कर रहा था। मिनी कहती कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, जो सुनकर साव के सर में दर्द होने लगता है। मिनी साव को अपना नाम बताती है और कहती कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। साव को मिनी में वही दिखाई देने लगती है। हिप्नोटाइज होने की वजह से साव उसे हाँ कह देता है। तभी वही साव को बुलाती है। साव जल्दी से वही के पास चला जाता है और वही को सिस्टर कहता है। वही कहती कि बहुत टाइम से तुमने मुझे सिस्टर नहीं कहा है। साव कहते कि क्यों। मिनी कहती है कि मैं साव की गर्लफ्रेंड हूँ। वही कहती कि साव ने कब से मजाक करना स्टार्ट कर दिया। मिनी कहती कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो अपना ब्रेसलेट नीचे गिरा देती है और अपना नाम लेकर साव से उसे उठाने को कहती है। साव ब्रेसलेट उठाने वाला था, लेकिन वही साव को ऐसा करने से रोक देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। वही साव से कहती कि कल मेरा बर्थडे था, तो मुझसे बिना मिले कहाँ चले गए थे। साव कहता कि गार्डन में था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। साव के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। वही साव को डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर वही को बताते हैं कि साव की कंडीशन ठीक नहीं है। हिप्नोटाइज होने के बाद भी ये कुछ याद रखने के लिए खुद को फोर्स कर रहा है। वही ये सुनकर हैरान हो जाती है। नेक्स्ट डे वही ग्रैंडमा के पास आती है और कहती कि आपने साव की मेमोरी लॉस के अलावा और क्या किया है। ग्रैंडमा कहती है कि 10 साल से वो हमारे साथ है, मैं उसे हर्ट क्यों करूँगी। वही कहती कि साव की रिकवरी कैसे होगी। ग्रैंडमा कहती कि जितना वो अपनी मेमोरीज को याद करने की कोशिश करेगा, उसके लिए उतना ही पेनफुल होगा ये। उसे खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए कुछ याद करने के लिए, वरना मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। वैसे तुम्हें कैसे पता कि ये मैंने किया है। वही कहती है कि मेरी शादी किसी ऑर्फन से कैसे होने देगी आप, जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि वो ब्रदर है तुम्हारा। वही वहाँ से चली जाती है। वही साव की रिपोर्ट देख रही थी। तभी साव आता है। वही कहती कि तुम ठीक हो। वो कहता है कि हाँ। तभी मैट बताती है कि यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड आई है।
साओ मिनी को देख के कहता है कि तुम यहाँ। मिनी साओ को बाहर चलने को कहती है। साओ कहता है कि आज वीकेंड है, मैं सिस्टर के साथ जाऊंगा। मिनी कहती कि कब तक सिस्टर को परेशान करते रहोगे तुम, उन्हें भी कुछ काम होगा ना। वही को ग्रैंडमा की बातें याद आ जाती हैं, इसलिए वो साओ को कहती कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, मैं बिजी हूँ। मिनी साओ को लेकर चली जाती है, लेकिन वही को गुस्सा आ रहा था। देन वही एमी से मिलती है। एमी कहती कि तुम्हारी ग्रैंडमा पागल हो गई है क्या। वही कहती है कि इतना तेज मत बोलो। एमी कहती है कि क्या तुम सच में साओ को किसी और के साथ रहने दोगी। वही कहती कि मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एमी वही की फ़ोटोज़ लेने लगती है। वही कहती कि क्या हुआ। एमी कहती कि तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। एमी वो फ़ोटो साओ को सेंड कर देती है। इधर मिनी साओ के साथ बोर हो रही थी, वो साओ की पेंटिंग देखने लगती है। तभी साओ वही की फ़ोटोज़ देखकर जाने लगता है। मिनी कहती कि क्या हुआ। वो कहता है कि मेरी सिस्टर स्टार क्लब में है, मुझे उसे पिक करने जाना है। मिनी को गुस्सा आ जाता है, वो हान को कॉल करके वही के बारे में बता देती है। थोड़ी देर में हान भी क्लब पहुंच जाता है और वही के पास आकर कहता है कि क्या कोइंसिडेंट है। वही कहती कि तुम यहाँ। वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे साथ ड्रिंक कर सकता हूँ क्या। एमी वही को मना करने को कहती है, लेकिन वही कहती कि ठीक है। एमी वॉशरूम चली जाती है। तभी साओ भी आ जाता है। मिनी साओ को रोक कर कहती है कि ये मेरे ब्रदर है, वो वही को लाइक करते हैं। ग्रैंडमा भी इन दोनों को साथ लाना चाहती है। साओ फिर भी मिनी को साइड करके वही के पास चला जाता है। वही मिनी को देखकर साओ से कहती कि तुम घर जाओ, मुझे काम है। वो हान से बात करने लगती है और कहती कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरी हेल्प करो। साओ गुस्से में वही को उठा लेता है और वहाँ से ले जाता है। मिनी उनके पीछे जा रही थी, लेकिन एमी उसे पैर फंसा के गिरा देती है। मिनी एमी पर गुस्सा करने लगती है। एमी कहती है कि मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो, तुम खुद ब्लाइंड हो। हान मिनी को ले जाता है। देन घर आकर वही कहती है कि ऐसा क्यों किया तुमने। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। वही कहती कि क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। वो कहते कि ये अलग बात है। वही कहती कि कैसे अलग बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं क्यों नहीं किसी को लाइक कर सकती हूँ। साओ कहता है कि तुम उस हान को लाइक नहीं करती ना। वही कहती कि बिना ट्राई करे मैं कैसे बता सकती हूँ कि वो मुझे पसंद है या नहीं, कब तक अकेले रहूँगी मैं। साओ कहता है कि प्लीज़ तुम किसी के साथ मत रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वही कहती कि तो फिर उस मिनी से ब्रेकअप कर लो, जो सुनकर साओ को अजीब लगने लगता है। वही कहती कि नहीं कर पाओगे ना, मैं भी किसी और के साथ रहूँगी, शादी करूँगी और बेबीज़ भी, तुम इंटरफेयर मत करो। साओ के सिर में दर्द होने लगता है। वही सोचती है कि मैंने साओ को हर्ट क्यों किया, उसे तो कुछ याद भी नहीं है। वो साओ को हक करके कहती है कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग साओ वही के पास आता है। वही कहती कि तुम ठीक हो, अब दर्द तो नहीं है। वो कहता कि नहीं, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जितना मैं कुछ सोचता हूँ उतना ही मुझे सिर में दर्द होने लगता है। वो कहती है कि मुझे तुमसे ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी, अब से तुम परेशान मत होना चाहता। साओ कहता है कि ठीक है। वही कहती कि मैं ड्राइवर से कह दूंगी तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए। साओ कहता है कि हमेशा तो तुम मुझे ड्रॉप करती थी ना। वही कहती कि मैं कंपनी के लिए लेट हो जाऊंगी। अब यूनिवर्सिटी में मिनी साओ से कहती है कि मेरी बेस्टी तुमसे मिलना चाहती है, तुम मेरे साथ चलोगे, वरना मिनी गुस्सा हो जाएगी। साओ मिनी के नाम से ही उसकी बातें सुनता था। वो कहता है कि मैं सिस्टर से पूछूंगा पहले। मिनी कहती कि तुम छोटे बच्चे हो गया जो हर काम के लिए अपनी सिस्टर को परेशान करोगे। जो सुनकर साओ को वही की बातें याद आ जाती हैं और वो जाने के लिए मान जाता है। देन साओ और मिनी पार्टी में आते हैं। मिनी की फ्रेंड कहती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत हैंडसम है। साओ कहता है कि अब मैं जाऊँ। मिनी कहती कि ड्रिंक करके चले जाना। साओ का फ्रेंड यांग ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये मिनी के साथ क्यों है। साओ को ड्रिंक करने के बाद चक्कर आने लगते हैं। मिनी कहती कि तुम सिर्फ मेरे हो। यांग वही को कॉल करके सब बता देता है। वही ये सुनकर जल्दी से पार्टी में आने के लिए निकल जाती है। अब वही पार्टी में आती है। यांग वही से कहता है कि आपके बर्थडे वाले दिन साओ अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला था, अचानक वो मिनी के साथ क्यों है। वही कहती है कि यांग, अगर तुम साओ को परेशान नहीं करना चाहते हो तो हमारे पास के बारे में उसे कोई बात मत करना। वही वहाँ का माइक ले लेती है और साओ को आवाज़ देने लगती है। इधर मिनी साओ से कहती कि मैं कब से इस मोमेंट का वेट कर रही थी। उसने साओ को ड्रग दे दिया था और साओ के साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगती है। तभी साओ को वही की आवाज़ आ जाती है और वो मिनी को धक्का देकर चला जाता है। मिनी की फ्रेंड्स कहती है कि ये लड़की मिनी का प्लान सक्सेसफुल नहीं होने देगी। वो वही से माइक ले लेती है और कहती कि तुम मिनी को परेशान मत करो। वही गुस्से में वाइन की बोतल उठा लेती है उन लोगों को डराने के लिए। तभी साओ आ जाता है। वही उसे देखकर जल्दी से उसके पास जाती है। साओ का हाथ इंजर्ड था। वही और यांग उसे ले जा रहे थे। तभी मिनी आ जाती है और वही पर गुस्सा करने लगती है। वही मिनी के पास आकर कहती कि पता है ना साओ तुम्हारे साथ क्यों है, तुम चाहती हो कि मैं ये बात सबको बता दूँ। मिनी हैरान हो जाती है। वही साओ को लेकर चली जाती है। अब वही साओ को घर लेकर आती है। साओ को काफ़ी होट फील हो रहा था। वही डॉक्टर को कॉल करने जा रही थी, लेकिन साओ कहता है कि वही मत जाओ। वही कहती कि क्या कहा तुमने।
साओ से क्लोज करके कहते कि मैं तुम्हें वही कह सकता हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और लड़के के साथ रहो। वो वही को किस करने लगता है, वही साओ को साइड करती है। वो कहता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो अपनी शर्ट उतारने लगता है। वही कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। साओ वही के ऊपर आता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसके बाद वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वही को एमी का कॉल आता है। एमी कहती है कि साओ मिनी के साथ कैसे रह सकता है। वही कहती कि टेंशन मत लो, वो सिर्फ मेरा है। तभी साओ आता है और वही से कहते कि सॉरी, कल मुझे इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी सिस्टर। वही कहती कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। वो कहते कि क्यों, कुछ हुआ है क्या। वही सोचती है कि फिर से सिस्टर बन गई मैं। साहब वही के नेक पर लव बर्ड देखकर कहता है कि क्या है सुहान ने किया है। वही कहती कि तुम्हें इससे क्या। साहब वही के क्लोज जाके कहता है कि किसी भी लड़के को तुम्हें टच करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती कि तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है ना। साहब कहता है कि मैंने मिनी को कभी किस नहीं किया। वही उसके क्लोज जाते हुए पूछती है कि हक क्या होगा, हाथ पकड़ा होगा। साहब कहता है कि नहीं, कुछ नहीं किया। वही कहती है लेकिन मैं तो रिलेशनशिप में सब कर सकती हूँ। साहब जेलस हो जाता है और कहता है कि मैं उस हान को मार डालूंगा। वही उसे रोकती है और कहती कि कुछ नहीं किया मैंने, मुझे बस एलर्जी हो गई है। वो कहता है कि मुझे यूनिवर्सिटी लेकर चलो। वो कहती कि नहीं, मैं रात में सोई नहीं तो थक गई हूँ। जिसके बाद ग्रैंडमा वही से मिलने आती है। वही कहती कि आपको क्या हुआ। ग्रैंडमा कहती कि तुम कल साव को मिनी के पास से क्यों ले आई। वही कहती है कि तो उसने आपसे कंप्लेन कर दी। ग्रैंडमा कहती कि ली फैमिली हर साल विलेजेस के हॉस्पिटल जाती है चेकअप करने के लिए। इस बार मैंने भी हमारी मो फैमिली की तरफ से साइन विलेज के हॉस्पिटल में डोनेशन दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम हॉस्पिटल जाओ। वही कहती कि कंपनी में बहुत काम है। ग्रैंडमा कहती कि साइन विलेज में ही तुम्हें साव मिला था ना, वहाँ जाके तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें उससे दूर क्यों कर रही हूँ। तुम हान के साथ वहाँ जाओ, पता करो साव के साथ क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में वही साव को बताती कि मैं 2 दिन के लिए एक मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए जा रही हूँ। कंट्री साइड में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट और चेकअप के लिए डोनेशन दिया है हमारी कंपनी ने। साव उसे रोक कर कहता है कि मैं भी चलूँ। तभी हान आ जाता है वही को लेने। साव कहता है कि ये भी जा रहा है। हान कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सिस्टर का ध्यान रखूंगा। वही साव से कहती कि तुम भी अपना ध्यान रखना और चली जाती है। साव को गुस्सा आ रहा था। वो वही के असिस्टेंट से कॉल करके पूछता है कि वही किस विलेज गई है। असिस्टेंट कहती कि बॉस ने आपको बताने से मना किया है। साव कहता है कि सच सच बता दो मुझे। इधर वही और हान विलेज पहुंच चुके थे और सबका चेकअप कर रहे थे। वही कहती कि यहाँ सभी को एक जैसे सिम्टम्स क्यों है। हान कहता कि हाँ, ये टेंशन की बात है। वही कहती कि सभी का फुल बॉडी चेकअप करके ट्रीटमेंट करो, पेमेंट मो ग्रुप की तरफ से हो जाएगी। साव भी वहाँ पहुँच चुका था। वो वही को हान के क्लोज देखकर गुस्सा हो जाता है। साव एक आदमी को कहते हुए सुन लेता है कि 10 साल पहले बहुत से बच्चे गायब हो गए। तब से सबको पता नहीं ये कौन सी बीमारी हो गई है। जो सुनकर साव को बचपन की बातें याद आने लगती हैं और वो वहीं पर बैठ जाता है। उसके हाथ में मेडिसिन की बोतल भी लग जाती है। वही जल्दी से साव के पास आती है। साव उसे धक्का दे देता है, फिर भी वही उसे हक करके कंफर्ट करती है। वही साव को मेडिसिन लगा रही थी और पूछती कि तुम यहाँ पर क्यों आए। वो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम हुई थी ना, तो मुझे लगा तुम परेशान होगी। वही कहती है कि तुमसे भी तो मैं यहीं मिली थी। साव वही के शोल्डर पर सर रख कर कहता है कि शायद मैं किडनैप ही इसीलिए हुआ था कि तुमसे मिल पाऊँ। वो कहती कि अच्छा, आप मुझे हान की हेल्प करने जाने दो। साव सर दर्द का नाटक करने लगता है। तभी हान आ जाता है वही को बुलाने। साव गुस्सा हो जाता है। वही कहती कि गुस्सा मत हो, तुम रेस्ट करो, मुझे काम है। तभी वही एक आदमी से टकरा जाती है। उसे याद आता है कि ये वही आदमी है जो साव का पीछा कर रहा था। वही उसके पीछे जाती है। वही को एक पोस्टर दिखता है जिसमें मैंगडिंग फार्मास्यूटिकल लिखा था। तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम वही हो ना जिसने 10 साल पहले मेरा लेग तोड़ दिया था और मेरा 20 लाख का नुकसान कराया। वही कहती कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, लेकिन मैंने 20 लाख कब लिया। वो आदमी कहता है कि वो लड़का गुनिया पिग था जिसे मैंगडिंग फार्मास्यूटिकल में सेल किया था मैंने, लेकिन वो भाग गया और मुझे पैसे नहीं मिले। वही तो हैरान हो जाती है। वो आदमी चला जाता है। देन वही अंदर जाती है। वहाँ उसे कुछ डॉक्यूमेंट दिखते हैं। एक में लिखा था कि इलीगल रिसर्च की वजह से सुसाइड कर ली किसी ने। तभी साव वही को ढूंढते हुए वहाँ पर आता है। वही को उस आदमी की बात याद आती है। वो साव से पूछती है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। साव को पुरानी बातें याद आने लगती है और वो वही को हक करके कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाना कभी। वही कहती कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और सोच रही थी कि साव यहाँ पर कैसे और क्यों आया था। नेक्स्ट डे मिनी भी वहाँ पर आती है। मिनी को एक पपी दिख जाता है। वो उसे भगाने लगती है। साव ये देख रहा था। तभी वही आती है और उस पपी को उठा लेती है। मिनी कहती कि तुम साव के साथ क्यों थी रात में। वही कहती कि तुम्हें बताऊंगी तो गुस्सा हो जाओगी तुम, वैसे भी साव तुम्हारा कोई नहीं है। साव तो हैरान हो जाता है ये सुनकर। मिनी कहती कि तुम उसे हाइप्नोसिस के बारे में नहीं बता सकती।
वही कहती है कि मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, वो मुझे अभी भी अच्छे से ट्रीट करता है। तभी साव आता है। विनी साव के क्लोज जाने लगती है, लेकिन वो उसे साइड करता है। विनी कहती है कि मैं तुम्हें घर ले चलूंगी, लेकिन साव वही के साथ जाने को कहता है। वही साव को लेकर चली जाती है। विनी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था उन्हें साथ में देखकर। नेक्स्ट डे वही की असिस्टेंट बताती है कि 10 साल पहले मैंगडिंग फार्मास्यूटिकल में इलीगल काम होते थे। वो लोग टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ करते थे। उनका एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट हुआ था। वही कहती कि उसी टाइम साव मुझे मिला था। असिस्टेंट कहती कि ये प्रोजेक्ट वाली बात मैंने किसी से सुनी थी, कंफर्म नहीं है। वही कहती कि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखना। तभी साव का कॉल आता है कि मेरा आफ्टरनून में बास्केटबॉल मैच है, तुम फ्री हो? असिस्टेंट बताने लगती कि वही के आज 4 मीटिंग्स हैं। साव कहते कि फीमेल या मेल्स के साथ। वही कहती कि मिनी है ना तुम्हें चीयर करने के लिए, मैं बिजी हूँ। साव को तो गुस्सा आ जाता है। वही असिस्टेंट से सारी मीटिंग कैंसिल करके ओल्ड हाउस चलने को कहती है। अब वही ग्रैंडमा के पास आती है और कहती कि आपको साव के बारे में सब पता था ना? ग्रैंडमा कहती कि हाँ, एक अनजान लड़के को मैं तुम्हारे साथ कैसे रहने देती है, इसीलिए मैंने चेक कराया सब। साव को उस जगह एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया था। उसके सिम्टम्स भी अब दिखाई देने लगे हैं। वही कहती कि आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, या फिर कुछ किया क्यों नहीं? ग्रैंडमा कहती कि 10 साल से साव मुझे ग्रैंडमा कहता है, मैं कैसे कुछ नहीं करती। वो मैंगडिंग फार्मास्यूटिकल बंद कैसे हुआ, उसके इंचार्ज ने सुसाइड कैसे कर ली? वही कहती कि तो ये आपने कराया है। ग्रैंडमा कहती कि चाइना और दूसरी कंट्रीज में भी मैंने फेमस डॉक्टर से बात की, कोई भी साव का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। वही कहती कि मैं साव को ठीक करूंगी, वो अब मेरा स्टेप ब्रदर नहीं, मेरा प्यार है। ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वही वहाँ से चली जाती है। इधर साव उन क्लाइंट्स के बारे में सर्च कर रहा था जिनके साथ आज वही मीटिंग पर जाने वाली है। तभी यांग आता है और कहते कि क्या हुआ? साव कहता है कि मैं पता कर रहा हूँ कि सिस्टर मीटिंग में लड़कों के साथ जा रही है या लड़कियों के। यांग कहता है कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है? साव कहता है कि वही सिर्फ मेरी है। यांग कहते हैं कि तुम बहुत सेल्फिश हो, खुद तो उस मिनी के साथ रिलेशनशिप में हो और मिस वही को किसी के क्लोज जाने नहीं देना चाहते। साव कहता है कि ये अलग बात है। यांग कहता है कि कैसे अलग बात है? मिनी और तुम एक दूसरे को लाइक भी नहीं करते, इससे अच्छा ब्रेकअप कर लो और मिस वही के साथ रहो। साव कहता है कि किसी को लाइक करना कैसे होता है? यांग कहता है कि जिसे तुम लाइक करोगे उसे देखने का मन होगा, उस पर्सन को देखते ही तुम स्माइल करोगे, उसे किसी और के साथ देखकर जेलस होगे, अंदर से ही फीलिंग आएगी। साव ये सब याद कर रहा था, लेकिन तभी साव को एक आवाज़ आती है कि तुम सिर्फ मिनी को लाइक करते हो, वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। साव के सर में दर्द होने लगता है। यांग वही को कॉल करने वाला था, लेकिन साव मना कर देता है। थोड़ी देर बाद साव का मैच स्टार्ट होता है। मैच खत्म होते ही मिनी साव के लिए पानी लेकर आती है। साव कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है। मिनी कहती कि क्या बात है? साव कहता है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। मिनी कहती कि नहीं। साव कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। साव वही को देखकर उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे पता था तुम आओगे। साव वही को बताता है कि मैंने मिनी से ब्रेकअप कर लिया है, मैं उसे लाइक नहीं करता। वो मन में सोचता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वही कहती कि सच में तुम्हें सर में दर्द तो नहीं हुआ? साव कहता है कि हाँ, बस थोड़ा सा। वैसे तुम किसी को लाइक करती हो? वो कहती कि हाँ। साव हैरान होकर कहता है कि उस हान को। वही कहती कि नहीं, थोड़ा वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा। देन वही साव को हॉस्पिटल लाती है। साव कहता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? वही कहती कि तुम्हारे फिजिकल चेकअप के लिए। नर्स साव के चेकअप के लिए ब्लड निकाल रही थी, लेकिन साव इंजेक्शन को देख के ही डर जाता है और इंजेक्शन लगवाने से मना कर देता है क्योंकि उसे बचपन की बातें याद आ जाती हैं। वही साव को शांत करने की कोशिश करती है। साव उससे माफ़ी मांगने लगता है। वही कहती कि कोई बात नहीं है। वो साव को समझाती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, ठीक है? नेक्स्ट डे वही हान से पूछती है कि साव की टेस्ट रिपोर्ट आ गई। हान कहता है कि हाँ, उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें एक मेडिसिन की ज़रूरत होगी, लेकिन उस मेडिसिन से साव को भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वही कहती कि ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। हान कहता है कि उस मेडिसिन को अब्रोड की एक मेडिकल टीम ने डेवलप किया है, काफ़ी एक्सपेंसिव और रेयर है, लेकिन उससे भी सिर्फ इसके सिम्टम्स ठीक होंगे, पूरी तरह से टॉक्सिन्स नहीं है। वही कहती कि चाहे कुछ भी हो, कितने भी पैसे लगे, जल्दी से जल्दी उस मेडिसिन को ढूंढो और लेकर आओ। हान कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में यांग साव से कहता है कि कम पैसे खर्च करके भी तुम मिस वही को अपनी फीलिंग कन्फेस कर सकते हो ना, इतना सब क्यों करना है? साव कहता है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। यांग कहता है कि पिछली बार भी तुम फायरवर्क के साथ मिस वही को कन्फेस करने वाले थे, तभी मैं ही परेशान हुआ था। साव हैरान होकर कहता है कि इससे पहले भी मैं वही से फीलिंग कन्फेस करने वाला था। यांग कहता है कि हाँ, मिस वही के बर्थडे वाले दिन, लेकिन पता नहीं तुम कैसे मिनी को डेट करने लगे, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है?
साव को सब याद आ जाता है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। साव भागकर मिनी के पास आता है। मिनी साव से कहती है कि तुम सच में मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते ना। साव कहता है कि चाहे तुम मेरा ब्रेन वॉश करने के लिए हिप्नोसिस का यूज़ कर लो या फिर मेरी पसंद या लव चेंज करा दो, मैं कभी तुम्हें लाइक नहीं करूँगा। मिनी कहती कि तुम्हें सब कैसे पता चला, उस वही ने बताया ना। साव कहता कि वही को भी ये बात पता थी। वो मिनी से कहता कि आज के बाद मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब रात में वही डिनर लगा रही थी, तभी साव आता है और वही को हक करके बार बार वही कहने लगता है। वही कहती कि क्या हुआ, सब ठीक है। वो कहते कि हाँ मैं तुम्हें वही कह सकता हूँ। वही कहती कि हाँ सावर लेकर आओ फिर डिनर करेंगे। साव सावर लेकर आता है। वही उसके बाल पोंछ रही थी और कहती कि तुम पपी की तरह हो बिल्कुल। वो कहता कि हाँ वही का पपी। वो वही के हाथ में किस करता है। वही कहती कि क्या हुआ। वो कहते कि क्या मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। वही कहती कि और कहाँ किस करना चाहते हो तुम। साव वही की नेक पर किस करता है और कहता है कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। वही कहती कि ये तो तुम्हारे ऊपर है। साव कहता है कि कल तुम कितनी भी बिजी रहो टाइम निकाल लेना, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊँगा। वो कहती कि कहाँ। साव कह देता है कि ये सीक्रेट है। नेक्स्ट डे वही साव की बातें याद करके स्माइल कर रही थी। असिस्टेंट वही को कंपनी के बारे में बता रही थी, तब भी वही स्माइल कर रही थी। असिस्टेंट कहती है कि किसी को प्यार होने के बाद ऐसा ही फील होता है। वही कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। वही को तभी साव का मैसेज आता है। इतने में वहाँ पर जी फैमिली के ग्रैंडपा आ जाते हैं। वही कहती कि ग्रैंडपा जी आप यहाँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें साउथ सिटी में ज़मीन लेनी है ना। फिर वो बैठकर बात करते हैं। ग्रैंडपा वही से कहते हैं कि साउ जी फैमिली का बेटा यानी कि मेरा ग्रैंडसन जी सियान है। जो सुनकर वही तो हैरान हो जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि इस ज़मीन का मार्केट प्राइस 600 मिलियन है, मैं तुम्हें फ्री में दूंगा, बस तुम साउ को जी फैमिली में वापस आने दो। वह वॉशरूम का बहाना करके बाहर आती है। असिस्टेंट कहती है कि अब ठीक हो ना। वही कहती है कि अब मैं साउ को नहीं छोड़ सकती। वो असिस्टेंट से जी फैमिली के इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है। अब वही अंदर आती है। ग्रैंडपा कहती कि मुझे पता है कि तुम साउ को नहीं छोड़ पाओगी, लेकिन आज नहीं तो कल उसे अपनी फैमिली के पास आना होगा। वही कहती कि आपका सन जी मिंगियान जो एक फीमेल स्टार को सपोर्ट कर रहा था वही साउ की मॉम थी ना। इतने साल तो आपने फेक हायर जी उनको कंपनी का प्रेसिडेंट बना के रखा है, अचानक आपको साउ की याद कैसे आ गई। ग्रैंडपा गुस्से में कहती कि 2 मिनट में तुमने सब पता कर लिया। वही कहती है कि साउ को पेंटिंग करना पसंद है, आपके साथ जाने के बाद आप उसे सपोर्ट करेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो बिजनेस के बारे में और सीखेगा, उसे ये बेकार काम करने की ज़रूरत नहीं है। वही कहती है मतलब आपको सिर्फ बिजनेस कराना है चाहे वो खुश हो या नहीं। फिर कहती कि मैं इस ज़मीन के लिए 600 मिलियन पे कर दूंगी अगर आपको सेल करना हो तो, लेकिन साव आपके साथ नहीं जाएगा। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें उसके लाइफ की टेंशन नहीं है ना, देखना अब आगे क्या होता है। देन वह बाहर आती है और साव से बताती है कि जी फैमिली के ग्रैंडपा मुझसे मिलने आए थे। साव हैरान हो जाता है। वही कहती कि तुम अपनी फैमिली से बात कर रहे थे और मुझे बताया भी नहीं, तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें छोड़कर उन लोगों के पास भेज दूंगी। साव कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। वही साव से उसका हेड आगे करने को कहती है और उसे फोरहेड पर किस करके कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। साव खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ, लेकिन तभी साव के सर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। देन वही उसे हॉस्पिटल लाती है। हान बताता है कि साव की बॉडी में जो टॉक्सिन्स है ये उनका अटैक है। वही कहती कि हम कुछ नहीं कर सकते क्या अभी। हान कहते कि नहीं और चला जाता है। तभी साव के ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं। वही कहती कि आप साव को बचा सकते हैं ना। ग्रैंडपा कहती कि हाँ, लेकिन तुम्हें साव को छोड़ना होगा। वही कहती कि साव कभी रेडी नहीं होगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि जब उसे पता चलेगा कि 600 मिलियन की ज़मीन के लिए तुमने उसे छोड़ दिया है तो क्या होगा। वही हैरान हो जाती है। ग्रैंडपा वही को 3 दिन की मेडिसिन देकर कहते हैं कि 3 दिन में साव को मेरे पास लाओ, आगे मैं उसे मेडिसिन देता रहूँगा। वही रोने लगती है। थोड़ी देर में साव को होश आता है। वही कहती कि तुम ठीक हो। वो टाइम देखकर वही को जल्दी से उसके साथ चलने को कहता है। वही कहती कि मैं थक गई हूँ, हम घर चलते हैं। वो कहता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ रेडी किया है, लेकिन वही मना कर देती है। अब रात में वही हान से कॉल करके पूछती है कि सेम मेडिसिन डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा। हान कहता है कि कम से कम 3 साल। वही कहती कि ठीक है मैं वेट करूँगी। तभी साव आता है और कहते कि कुछ हुआ है क्या। वही कहती कि नहीं। साव कहता कि मैं चलता हूँ, तुम हमेशा खुश रहो, अपसेट नहीं। वही कहती कि कोई इंसान हर दिन खुश नहीं रह सकता। साव कहता कि मैं तो तुम्हें खुश रखूँगा। नेक्स्ट डे वही साव को पिकनिक पर लाती है। साव वही को हक करके कहता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो, लेकिन मुझे फीलिंग कन्फेस करने का मौका क्यों नहीं दे रही हो। वही रोने लगती है। साव कहते कि रो मत, तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो मत करो, बस तुम खुश रहो। वही साव को हक करके और रोने लगती है।
फिर वो दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। लास्ट में वही साव को किस करती है, साव भी उसे किस करने लगता है। अब रात में वही चंगसम ड्रेस पहन कर आती है। साव कहता है कि तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। वही कहती है कि ये ड्रेस मेरी मॉम ने दी थी ताकि किसी दिन फ्यूचर में इसे मैं अपने लवर के सामने पहनूं, और आज सही टाइम है। वो साव को लव यू कहती है। साव कहता है कि फिर से कहो। वही कहती कि आई लव यू, हम 3 साल बाद शादी कर लेंगे। साव कहता है कि ये मुझे कहना चाहिए। वो नील डाउन होकर वही को रिंग पहनाता है और कहते कि 3 साल बाद हम शादी करेंगे और अब तुम सिर्फ मेरी हो। वही साव को कहती कि हाँ, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। साव कहते कि मैं कुछ भी करूँगा। वही कहती कि अपनी सिटी वापस चले जाओ और जी फैमिली के हायर बनो। साव कहता कि नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो। वो कहती कि तुम्हारे ग्रैंडपा साउथ की 600 मिलियन की ज़मीन मुझे फ्री में दे रहे हैं। साव कहता कि ग्रैंडपा तुम्हें फोर्स कर रहे हैं ना ऐसा करने के लिए। वही कहती कि नहीं, मेरे मॉम डैड की लास्ट विश है वो ज़मीन लेना। साव कहता है कि ड्रैगन सिटी बहुत बड़ी है, हम कहीं और ज़मीन ले लेंगे, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए। वही कहती कि नहीं, मुझे उसी जगह की ज़मीन चाहिए। साव कहता है कि तुम अपने बारे में सोच रही हो और मेरा क्या, मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ज़मीन है क्या। वही कहती कि ऐसा नहीं है। साव कहता है कि तभी तुम मुझे अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करने दे रही थी क्योंकि तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती थी। वही कहती कि तुम गलत समझ रहे हो। साव कहता है कि अब तो मैं सही समझा हूँ। वो पुरानी बातों को याद करके कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए बस मजाक था। वही कहती कि 3 साल में कुछ चेंज नहीं होगा, तुम मेरा भरोसा करो। साव कहता है कि बस करो अपना नाटक, 10 साल मुझे पालने में बहुत पैसे लगे हैं ना, तुम्हारे उन 600 मिलियन से सब बराबर हो जाएगा है ना। वही कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस 3 साल की बात है। साव कहता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर भरोसा नहीं करूँगा। साव वही को उसकी रिंग वापस करने को कहता है। वही रिंग दे देती है। साव कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है और रिंग फेंक देता है। वही कहती कि मैं वेट करूँगी। साव उसे धक्का दे देता है। वही गिर जाती है, तब भी कहती है कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। साव कहता है लेकिन अब मैं नहीं करता और चला जाता है। अब एक हफ्ते के बाद वही न्यूज़ में सुनती है कि जी फैमिली को उनका रियल हायर मिल गया है। ग्रैंडमा वही से बात करने आती है और कहती कि अब आगे क्या करोगी तुम। वही कहती कि साव सिर्फ मेरा है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। वही कहती कि सच में। ग्रैंडमा कहती कि हाँ, बस तुम खुश रहो। वो वही को एक पेंटिंग देती है और कहती कि साव ये तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें देना चाहता था। वही उसे देखकर रोने लगती है। देन हम 3 साल बाद देखते हैं, साव अब जी ग्रुप का प्रेसिडेंट बन चुका है। आज साव का बर्थडे है तो सभी सेलिब्रेट कर रहे थे। साव का फ्रेंड कहता है कि इस फेमस लेडी से तुम्हारा क्या रिलेशन है जो हर फेस्टिवल में तुम्हें गिफ्ट सेंड करती है, यहाँ तक कि चिल्ड्रन डे पर भी। भाई इस बार तो 800 मिलियन की एक ज़मीन बाय करके दी है हम। साव कहता है कि सब बेकार है मेरे लिए। यंग दूर से सब रिकॉर्ड करके वही को सेंड करता है और कहता है कि कितना अनग्रेटफुल हो गया है। साव के फ्रेंड शादी के बारे में बात करने लगते हैं। साव कहता है कि मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा। नेक्स्ट सीन में वही पार्टी में अपने साथ एक लड़की को लेकर आती है जिसका नाम नैनी है। सभी वही को देखकर कहते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल है ये। नैनी बताती कि डॉक्टर हान ने मेरे साथ मिलकर बहुत हार्ड वर्क किया है, बस 3 महीने में मेडिसिन रेडी हो जाएगी। वही सोचती है कि 3 साल वेट किया है मैंने तो 3 महीने और। एक लड़का वही को साथ पर डांस करने को कहता है लेकिन वही मना करके साव के पास चली जाती है। साव कहता है कि अच्छे से देख लिया मुझे। वही कहती कि अभी नहीं, इतने साल बाद देख रही हूँ, अच्छे से देखने तो दो। साव कहता है कि अब हम स्ट्रेंजर्स हैं और कुछ नहीं। जो सुनकर वही उस लड़के के साथ डांस करने चली जाती है। नैनी साव से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वही तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम्हारे लिए ही वो यहाँ पर आई है। साव कहता है कि देखो कितनी खुश है वो। नैनी कहती कि दिख नहीं रहा, फेक स्माइल कर रही है। साव वाइन का ग्लास फेंक कर चला जाता है। वही साव के पीछे जाती है और उससे कहती कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। साव गुस्से में वही को किस करने लगता है। वही कहती कि 3 साल पहले जो हुआ उसमें मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। साव कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पहले की तरह अब भी मैं तुम्हारे पीछे लगा रहूँगा। वही से हक करके कहती कि नहीं, अब मैं तुम्हारे पीछे लगी रहूँगी, तुम सिंगल होना, और उसे किस करती है। तभी वहाँ पर कोई आता है। साव वही को साइड में ले जाता है और उसका मुँह बंद कर देता है। वही साव के हाथ में किस करती है जिससे साव गुस्सा हो जाता है। वही जिस लड़के के साथ डांस कर रही थी वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था। वही ये देखकर हंस रही थी। साव उसके कान बंद कर देता है। वही साव को टच करने लगती है। साव खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो वही के शोल्डर पर बाइट कर देता है और उसे अपना कोट देता है। वही कहती है कि इससे सिगरेट की स्मेल आ रही है। साव कहता है कि पहले जैसा नहीं हूँ मैं, अब सिगरेट, ड्रिंक और फाइट सब कुछ करता हूँ। वही कहती कि अच्छा, रोमांस भी करते रहे होंगे, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। साव कहता है कि मैंने कभी किसी लड़की को टच तक नहीं किया।
वही उसे किस करके कहती कि बहुत अच्छी बात है। घर आकर साव बहुत गुस्सा होता है और अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि कल वापस आकर मेरा हाउस क्लीन करो। मेरे क्लोथ से तुम्हारी सिगरेट की स्मेल नहीं आनी चाहिए, वरना मार डालूंगा तुम्हें। नेक्स्ट मॉर्निंग साव की असिस्टेंट गिफ्ट लेकर आती है और साव से कहती है कि सभी चाहते हैं कि आप उन्हें मिस वही से इंट्रोड्यूस कराएं। साव उसे बाहर जाने को कहता है। साव को गुस्सा आ रहा था, तभी वही वहाँ पर आती है। वो उन गिफ्ट्स को देखकर पूछती कि ये सब क्या है। वो कहता है कि बेकार चीज़ें हैं ताकि मैं सबको ब्यूटीफुल मिस वही से मिलाऊं। वही कहती है कि जेलस हो रहे हो। वो साव को अपने हाथों से लंच खिलाने लगती है। साव कहता है कि अपनी इन ट्रिक्स का यूज़ मत करो, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। वही कहती कि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। साव लंच बॉक्स ले लेता है और वही से जाने के लिए कहता है। वही स्माइल करके कहती है कि कल फिर आऊँगी मैम। नेक्स्ट सीन में वही फेंग नाम के लड़के से मिलने आती है और कहती कि अब तो तुम फेमस स्टार बन चुके हो। फेंग कहता है कि ये सब आपकी वजह से हो पाया है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं फेंग को कुछ लड़कियां परेशान कर रही थी और उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी वही ने फेंग की हेल्प की थी। फेंग वही को थैंक्स कहता है। वही फेंग के पास इसलिए आई थी क्योंकि 10 साल पहले मैंगडिंग फार्मास्यूटिकल में फेंग को भी सेल किया था। उस पर भी एक्सपेरिमेंट टेस्ट हुए थे। एक फैमिली ने फेंग को अडॉप्ट किया था, लेकिन हमेशा बीमार रहने पर उन्होंने फेंग को छोड़ दिया। वही बताया था कि मेरी टीम इसका एंटीडोट बना रही है, उससे तुम ठीक हो सकते हो हमेशा के लिए। क्या तुम इसे ट्राई करोगे? मुझे इस बारे में सोच के बता देना। तब से वही फेंग की हेल्प कर रही है। आज इसीलिए फेंग वही से मिलने आया है। वही कहती है कि नेक्स्ट तुम्हारा फाइनल ट्रीटमेंट है तो ये ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। फेंग कहते हैं कि ठीक है। एक आदमी उन दोनों की फ़ोटोज़ ले रहा था। अब 1 महीने के बाद साव वही से कहता है कि तुम 1 महीने से डेली मेरे लिए लंच ला रही हो, इतनी फ्री हो। वही कहती कि नहीं, लेकिन तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती हूँ। वो साव को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। साव अंदर से तो खुश हो रहा था, लेकिन दिखा नहीं रहा था। वही कहती कि इतने हार्डवर्क के लिए मुझे रिवॉर्ड चाहिए। साव कहता कि क्या चाहिए। वही उसके क्लोज जाकर उसके ऊपर बैठ जाती है और रिवॉर्ड में किस मांगती है। साव हैरान हो जाता है और कहता कि तुम इतनी बड़ी हो, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर दो। वही सोचती कि साव ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं साव से बड़ी हूँ एज में। वही कहती कि अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एमी वही की सोते हुए फोटोज लेने लगती है। वही कहती कि क्या हो गया। एमी कहती है कि अब तुम साव के पास नहीं गई। वही कहती कि मैं तो ओल्ड हूँ, वो मुझे लाइक नहीं करता। एमी कहती कि बकवास मत करो, हम इतने टाइम से साव के लिए साउथ सिटी में रुके हैं ना। कल मेरे साथ ऑक्शन में चलना, साव भी आएगा। नेक्स्ट डे साव बार बार टाइम देख रहा था। असिस्टेंट कहती है कि मिस वही आज नहीं आई है। साव कहता है कि तो क्या करूँ मैं। असिस्टेंट साव को मेडिसिन देकर कहती है कि ग्रैंडपा ने डेली ये मेडिसिन लेने को कहा है, लेकिन साव मेडिसिन फेंक देता है। उसे थोड़ा दर्द होने लगता है। तभी साव को न्यूज़ में वही और फेंग की फ़ोटो दिख जाती है, जिससे साव गुस्सा हो जाता है। अब वही ऑक्शन में आती है। रिपोर्टर उससे क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन वही कुछ नहीं कहती। साव असिस्टेंट से कहता है कि न्यूज़ फ़ोटो सब डिलीट करा दो। तभी फेंग आता है। वो साव को साइड में ले जाता है बात करने। साव कहता है कि क्या बात है। फेंग कहता है कि 10 साल पहले साइन विलेज के मैंगडिंग फार्मास्यूटिकल में सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी एक्सपेरिमेंट के लिए गुनिया पिग की तरह यूज़ किया गया था। साव हैरान होकर फेंग के हाथ पर बना निशान देखने लगता है, जो साव के हाथ में भी था। फेंग कहता है कि तुम्हारी जगह वही मुझे सेव करती, तो वही के साथ तुम नहीं मैं रहता, और वो मुझे भी ऐसे ही ट्रीट करती है। साव कहता है कि बकवास मत करो। फेंग कहता है कि क्यों, वह ब्यूटीफुल है, उसका फिगर अच्छा है। साव फेंग को पंच मार देता है और कहता है कि मार डालूंगा मैं तुम्हें। फेंग कहता है कि मैं एक पुअर लड़का था, अचानक स्टार कैसे बन गया बताओ। तुम्हें तो वही की फिक्र है ना, तो उसे किसी और के साथ खुश रहने दो, समझे। साव गुस्से में असिस्टेंट को कॉल करके फेंग के बारे में पता करने को कहता है। अब ऑक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें एक जेड हेयरपिन की बोली लगाई जाती है। वही को वो हेयरपिन पसंद आ जाती है। साव को फेंग की बातें याद आ जाती है और वो उस हेयरपिन को बाय कर लेता है। सभी हैरान हो जाते हैं। साव सबके सामने वही का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। साव वही के क्लोज आकर कहता है कि ये तुम्हारा कल का रिवॉर्ड है। वो वही को किस करने लगता है और कहता है कि 3 साल से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। वो दोनों किस कर ही रहे थे, तभी एक लड़की वो हेयरपिन लेकर आती है। साव हेयरपिन वही को देता है। तभी वही को नैनी का कॉल आ जाता है। साव को भी असिस्टेंट वही और फेंग की फ़ोटो सेंड करके कहता है कि अब तक फेंग को मिस वही सपोर्ट करती आई है। साव फ़ोन पर सुन लेता है कि फेंग की कंडीशन ठीक नहीं है। वही कहती है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। साव कहता है कि मैं भी चलता हूँ। वही मना कर देती है और चली जाती है। साव गुस्से में कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो फेंग है तुम्हारे लिए। साव दीवार पर पंच करता है। अब वही हॉस्पिटल आती है। नैनी कहती कि लास्ट ट्रीटमेंट तो इसी मंथ स्टार्ट हुआ है, ये बेहोश क्यों हो गया। हान कहते कि बस ओवरवर्क की वजह से बेहोश हुआ है।
फेंग को होश आ जाता है। वही कहती कि तुम बस अच्छे से रेस्ट करो। साव को ये देखकर गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि इसे सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सबकी फिक्र रहती है। हान कहते कि तुम जाओ, हम फेंग का ध्यान रखेंगे। वही साव को कॉल करके पूछती कि तुम कहाँ हो। साव से एड्रेस सेंड करता है। वही साव के पास आती है। वो दोनों किस करने लगते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। साव वही से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ। साव सोचता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। नेक्स्ट मॉर्निंग वही साव की कंपनी जाती है। असिस्टेंट बताती है कि बॉस फेंग से मिलने गए हैं। वही हैरान हो जाती है। साव फेंग से कहते हैं कि मुझे कुछ बात करनी है। वो कहते हैं कि मेरा सूट है, 1 घंटा वेट करो। साव मान जाता है। तभी फेंग के ऊपर कुछ गिरने वाला था। साव उसे साइड करके खुद बीच में आ जाता है और वो थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। वही कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया। साव कहते कि मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फेंग है ना तुम्हारे लिए। वही कहती कि ऐसा नहीं है, तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। लेकिन साव वही की बात नहीं सुनता और चला जाता है। देन वही साव को कॉल कर रही थी लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। वही साव के असिस्टेंट से पूछती है कि साव अपसेट होने पर कहाँ जाता है। असिस्टेंट बता देती है कि बॉक्सिंग करने। साव एक लड़के के साथ बॉक्सिंग मैच कर रहा था। तभी वही वहाँ पर आती है। वो साव को रोकने की कोशिश करती है लेकिन इस मैच में रूल था कि फाइट स्टार्ट होने के बाद कोई उसे रोक नहीं सकता बीच में। साव को मार खाता देखकर वही रोने लगती है। साव जैसे ही वही को देखता है तो उठकर उस लड़के से फाइट करता है और उसे हरा देता है। वही साव के पास आकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती कि इसीलिए मैंने तुम्हें सेव किया था। साव कहता कि तुम्हें तो सबकी फिक्र रहती है ना। वही कहती कि तुम इतना चेंज कैसे हो गए। वो कहता है कि 3 साल पहले ही मुझे छोड़ चुकी हो तो अब तुम्हें हक नहीं है मेरे बारे में जानने का। वही कहती कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। साव कहता कि बस करो, कभी हान कभी फेंग तो कभी कोई और, कब तक ये करोगी तुम। वही कहती कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। लेकिन साव वही की बात नहीं सुनता और उसे बातें सुनाने लगता है। वही कहती कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते ना तो ठीक है, जो करना है करो, और वहाँ से चली जाती है। वही बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। तभी असिस्टेंट आकर कहती है कि ग्रैंडपा जी ने साव को भिजवाया है न्यू प्रोजेक्ट के लिए बात करने। वही कहती कि बोल दो इंचार्ज चेंज करे वरना प्रोजेक्ट नहीं होगा। कुछ टाइम में वही का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो वो सबको पार्टी देती है। साव गिफ्ट देने आता है लेकिन वही लेने से मना कर देती है। वो लड़का जिसने वही के साथ डांस किया था, चैन, वो साव से कहता है कि तुम्हें मिस वही ने 600 मिलियन की ज़मीन के लिए छोड़ दिया था ना। साव कहता है कि बकवास मत करो। चैन साव को धक्का दे देता है और साव के हाथ के ऊपर पैर रख देता है। साव कहता है कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए। चैन साव को ड्रिंक करने को कहता है। साव वहाँ रखे ग्लासेस की सारी वाइन ड्रिंक कर लेता है और चैन से गिफ्ट बॉक्स वापस करने को कहता है। लेकिन चैन साव को नील डाउन करने को कहता है। साव नील डाउन होते ही बेहोश हो जाता है। वही काफ़ी परेशान हो जाती है। चैन कहता है कि नाटक क्यों कर रही हो, तुम तो इसे छोड़ चुकी हो ना। वही चैन को थप्पड़ मार के कहती है कि अब साव से कभी बकवास की तो मार डालूंगी तुम्हें। देन वही उसे हॉस्पिटल लाती है। साव की असिस्टेंट वही से कहती है कि मैं ये बात बस आपसे कह रही हूँ। इतने टाइम ग्रैंडपा बॉस को कोई मेडिसिन दे रहे थे लेकिन आपके आते ही बॉस ने वो मेडिसिन लेना बंद कर दिया कि इसी वजह से वो बेहोश हुए हैं। वही कहती है कि ये बात किसी से मत कहना। वही सोचती है कि साव ने ग्रैंडपा के कंट्रोल से बचने के लिए ऐसा किया होगा। वही साव के हाथ को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि साव ने कट मार रखे थे। इतने में साव को होश आ जाता है। साव वही से कहता है कि उस दिन के लिए सॉरी, मुझे इतना सब नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं क्या करूं, उस फेंग के लिए तुम्हें इतना परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। साव वही को हक करके कहता है कि तुम मुझे डांटो मारो लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे इसी बात से डर लगता है। वही कहती कि ठीक है लेकिन तुमने खुद को हर्ट क्यों किया। साव बताता कि जब वो जी फैमिली में आया था स्टार्टिंग में उसे कुछ नहीं आता था तो ग्रैंडपा उसे पनिशमेंट देते थे। रूम में साव को बंद कर दिया जाता था। साव को अटैक्स भी आते थे, इसीलिए साव ने ग्रैंडपा की बात मानना स्टार्ट कर दिया। वही रोने लगती है और कहती कि अब से तुम्हें खुद को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। साव कहता है कि ठीक है तुम रो मत और उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साव वही को ही देख रहा था। वही को नैनी का कॉल आता है। वही साव से कहती कि मुझे कुछ काम है, तुम रेस्ट करो। वो चली जाती है। तभी ग्रैंडपा आते हैं। साव कहते हैं कि आपको क्या हुआ। ग्रैंडपा कहते हैं कि इस लड़की ने तुम्हें 600 मिलियन के लिए छोड़ दिया, अब तुम प्रेसिडेंट बन गए हो इसीलिए तुम्हारे क्लोज आ रही है। साव कहते हैं कि तो क्या हुआ, मैं वही से प्यार करता हूँ। इस प्रेसिडेंट की पोजीशन से नफरत थी मुझे लेकिन अब इसकी वजह से ही मैं वही के लायक बन गया। ग्रैंडपा कहते कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो साव को वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर चले जाते हैं। इधर फेंग का लास्ट लेवल वाला ट्रीटमेंट चल रहा था। नैनी चाइनीज़ मेडिसिन का यूज़ करती है। वो फेंग से कहती है कि ये पेनफुल हो सकता है। फेंग कहते कि हाँ, कितनी बार तो सहन किया है मैंने। नैनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है।
वही को साव की असिस्टेंट कॉल करके बताती है कि ग्रैंडपा बॉस को जबरदस्ती अपने साथ ले गए हैं, जो सुनकर वही वहाँ से चली जाती है। अब वही ग्रैंडपा के पास आती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं साव की शादी करा रहा हूँ, तुम उसकी सिस्टर हो तो तुम भी लड़कियों को देख सकती हो। वही लड़कियों की फ़ोटोज़ देखकर कहती हैं कि इससे ज़्यादा तो मैं सुटेबल हूँ। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी साव से नहीं होने दूंगा, तुम सुटेबल नहीं हो। वही कहती कि साव मुझसे प्यार करता है, उस बीमारी के साथ साव से कौन लड़की शादी करेगी। ग्रैंडपा वही पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते कि मेडिसिन के बिना साव मर जाएगा, फिर क्या करोगी उसे साथ ले जाकर। वही को मैसेज आ जाता है कि साव मिल गया है और फैंग का भी ट्रीटमेंट पूरा हुआ। वही कहती कि आपकी मेडिसिन से बस सिम्टम ही खत्म होते हैं और कुछ नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अपने साथ ले जाकर साव को मरवा देना चाहती हो क्या। ग्रैंडपा का असिस्टेंट आकर बताता है कि साव रूम में नहीं है। ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं। वही कहती कि साव की वाइफ मैं ही बनूंगी, आप उसकी टेंशन लेना छोड़ दो, और वहाँ से चली जाती है। अब वही घर आती है। साव वही को हक कर लेता है। वही कहती कि तुम यहाँ पेंट कर सकते हो, रूम भी रेडी है तुम्हारा। साव कहता कि मुझे टेंशन है कि इसके बाद ग्रैंडपा तुम्हें परेशान करेंगे। वही कहती कि कुछ नहीं होगा, वो दोनों किस करने वाले थे तभी नैनी आ जाती है। साव कहता है कि तुम यहाँ। नैनी कहती कि तुम्हारा ट्रीटमेंट करने आई हूँ। साव कहता है कि ट्रीटमेंट। वही कहती कि नैनी अब से तुम्हारी डॉक्टर है। नैनी के जाने के बाद वही साव के साथ बैठकर बात करती है। वो साव को बताती कि 3 साल पहले उसे ग्रैंडपा ने साव की बीमारी के लिए धमकी दी थी, इसीलिए उसने 3 साल के लिए जी फैमिली में उसे जाने दिया था, ताकि तब तक वो मेडिसिन रेडी कर सके या कोई रास्ता निकाल सके। तभी फैंग की हेल्प से हम उस मेडिसिन के मेथड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए हैं। साव हैरान हो जाता है और कहते कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सब। वही कहती कि फिर तुम ग्रैंडपा के साथ भी नहीं जाते और वो तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। साव कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। वही कहती कि नहीं, खुद को ब्लेम मत करो, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। साव भी हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में वही नैनी से कहती कि सब ध्यान से करना। नैनी कहती कि टेंशन मत लो, फैन के टाइम ही ये सब याद कर लिया मैंने, इस बार ट्रीटमेंट में कम टाइम लगेगा। साव इतनी सारी नीडल्स देखकर हैरान हो जाता है। वही साव का हाथ पकड़ लेती है। साव को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो वही को देख के स्माइल कर रहा था। अब कुछ दिनों के बाद वही की असिस्टेंट बताती है कि ग्रैंडपा जी ने हमारे प्रोजेक्ट के 67 मिलियन के प्रॉफिट में से 43 मिलियन गायब कर दिए हैं। वही कहती कि ये नहीं सुधर सकते हैं। असिस्टेंट कहती है कि हमने सभी एविडेंस रेडी कर दिया है। वही कहती कि अच्छी बात है, और हाँ, सभी गेस्ट को कल की पार्टी में इन्वाइट करो। नेक्स्ट डे साव स्काई सिटी वापस आता है। असिस्टेंट उसे अंदर ले जाती है। साव सभी को देखकर हैरान हो जाता है। यांग कहते हैं कि कितने टाइम बाद मिले हम। ग्रैंडमा साव को देखकर खुश हो जाती है और कहती कि अब कहीं मत जाना। साव कहता है कि जब तक वही नहीं छोड़ेगी मैं कहीं नहीं रहूँगा। तभी वही आती है। उसने अपनी मॉम की दी हुई ड्रेस पहनी थी, साव की गिफ्ट हुई हेयर पिन के साथ। साव खुश हो जाता है और वही को रिंग दिखाता है। वही हैरान होकर कहती कि ये वही रिंग है ना। साव ने रिंग को फेंक दिया था, लेकिन पूरी रात वो उस रिंग को ढूंढ रहा था। साव वही को रिंग पहनाता है। वही कहती कि मैंने कहा था ना कि हम 3 साल बाद शादी करेंगे, अब वो टाइम आ गया है, तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। ग्रैंडमा कहती कि तुम ऐसे यहाँ पर बकवास मत करो। ग्रैंडपा साव से कहते हैं कि तुम्हें शादी करना है तो एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। उसमें लिखा था कि साव और भाई को ड्रैगन सिटी में रहना होगा, 2 बेबी करने होंगे, जिसमें से एक लड़का होना चाहिए। लड़का नहीं हुआ तो साव भाई को डिवोर्स देगा। साव कहता है कि मैं इस बकवास एग्रीमेंट पर साइन क्यों करूँगा। ग्रैंडपा कहते कि लगता है तुम ठीक नहीं होना चाहते। वही कहती कि आप टेंशन मत लो इस बात की। एस्टेंट ग्रैंडपा को सभी फंड और प्रॉफिट की चोरी के एविडेंस दिखाती है। ग्रैंडपा कहते कि ये सब बकवास है। वही और साव उस डॉक्यूमेंट को जला देते हैं। पुलिस आकर ग्रैंडपा को पकड़ लेती है। वही ग्रैंडपा को बता देती है कि साव अब ठीक है, मैंने एंटीडोट ढूंढ लिया है। ग्रैंडपा ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। देन साव कहता है कि कम से कम ये प्रॉब्लम तो खत्म हुई। वही रिंग मांगती है और साव को पहना देती है। सभी बहुत खुश थे। साव कहता है कि तुमसे मिलने के बाद ही मैंने अपनी लाइफ को जिया है, मैं हमेशा तुमसे इतना ही प्यार करूँगा चाहे कुछ भी हो। वही भी उसे लव यू कहती हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।